अब की बार, अब की बार, अब की बार। मेरा गांव की छत्तीस बिरादरी की गुरु रविदास जी की भारत माता की मेरी सारी सखियों की भाई आदमियों सखियां जहाँ तक हूँ इनके गलत हम भी राजी रहोगे। आज ये इलेक्शन के दौर में हम एक बार एक मुद्दे को लेकर मिले हैं। मैं आपके गांव में तो बहुत बार आई और एक सेवा भाव लेके आई और सेवा करते करते मुझे पिछले जन्म के पिछड़े हुए कितने मेरे परिवार जो है वो मिल गए। मैं भगवान का शुक्र करती हूँ। मैडम राधा अलावत की, मैडम राधा अलावत की, मैडम राधा अलावत की। इन मेरे परिवारों ने, गांव की पंचायतों ने ये महसूस किया कि जिस चौकीदार के भरोसे हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर वो चौकीदार यहाँ पे नहीं रहेगा तो हम किसके पास जाएंगे। यही मजबूती ने पंचायत उम्मीदवार मुझे बनाया। मैं कहती हूँ शुक्र है परमात्मा का और आपकी सलाम करती हूँ आपके जज्बे को, जिन्होंने इतने साल के संघर्ष के बाद मुझे मजबूती देने का काम फिर किया। आप लोगों ने इसी दर्द और भावना को लेके आप दुगने साहस के साथ आगे निकले हो, क्योंकि आपके अंदर भी एक दर्द है। इतना बड़ा हल्का, इतना मजबूत हल्का और भी हल्के को संभालने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए आप लोगों के ये दर्द है कि हमारा हल्का कैसे विकास करे। मेरे गरीब महिलाओं के घर में मैंने कुछ गांव में जाकर देखा, छोटा सा मकान और दो बहुएं घर में। आत्मा तो मेरी भी बहुत होती है, मैं भी तो माँ हूँ, मैं भी सास हूँ, अपनी बहुओं को कैसे घर में रखती हूँ, ये दर्द मेरे अंदर है। और मकान की जगह मकान नहीं है कईयों के पास, कुछ के पास अपना प्लॉट नहीं है और किसी के पास कुछ सुविधा नहीं है। मेरी सखियों एक ही बात बताने के लिए आई हूँ, आपने राजनीतिक दौर बहुत देखे, बटन दबा के भी बहुत देखे, एमएलए बनकर भी बहुत देखे, लेकिन बनने के बाद आपकी जात पूछने के लिए कोई भी नहीं आता। लेकिन मैं 2 साल से लगातार अपने घरों में, अपने परिवारों में, गांव में आती रही हूँ और मेरे पास कम से कम मेरा ये मोबाइल जो 24 घंटे मेरे साथ रहता है, 10,134 महिलाओं के नंबर है, वो आपने ही तो दिए हैं मुझे। और मैं जब भी कोई मेरी महिला फोन करती है तो मैं नाम लेके उनको बोलती हूँ, क्योंकि मैं महिलाओं के पास गई हूँ, महिलाओं से मिली हूँ, किसी न किसी घर में मिली हूँ, कहीं दफ्तर में मिली हूँ, कहीं चौपाल में मिली हूँ। और वही हिम्मत लेके मेरी महिलाओं को एक समझ में आया कि हमें वोट देने कितने साल हो गए। पहली बार अगर कोई महिला आ रही है, भाई इस बार महिलाओं को भी इन पुरुषों से एक ही बात कहना, हम जब से ब्याही आई यहाँ आदमी के कहने तक वोट के ला लिया, इन कारण कह दियो हमारा कहने गलत है, वोट शमशेर खटड़ा की, शमशेर खटड़ा की, शमशेर खटड़ा की। क्योंकि ये हल्का जो है पुराने टाइम से बहुत मजबूत हल्का रहा है। इसमें पगड़ी हो, पंचायत हो, हर बड़े बड़े फैसले इस हल्के के अंदर होते थे। लेकिन कुछ समय से एक दौर ऐसा आया, भाई मैं पूर्व विधायक की बात करूं तो 30 साल से कभी एमएलए, कभी मंत्री, कभी एमएलए, कभी मंत्री, कभी चेयरमैन बने हैं। लेकिन मैं कहती हूँ समय सबका बदलता है। अगर आज वो वहां पे है तो कभी नीचे आएंगे, आज अगर आप नीचे हो तो ऊपर जरूर जाओगे। ये समय जो है जरूर। और इंसान की तपस्या, इंसान की मेहनत और उसकी ईमानदारी, अच्छी नीयत भगवान अपने पास कभी नहीं रखता। आप लोगों के माध्यम से परमात्मा उसको जरूर वापस लौटाता है। और आज वही सही समय है। मैं कहती हूँ हमारे वक्ता स्पीच है वो बार बार बोलते हैं
कि वक्त जो है अच्छा समय कभी कभी मिलता है, उस समय का हमें फायदा उठाना चाहिए। फायदे का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा परिवार जो बिना निस्वार्थ थे, आपसे कुछ बिना मांगे 24 घंटे आपकी सेवा के लिए, आपके काम के लिए, आपके 24 घंटे आपके बीच में रहते एक छोटी सी घटना बताती हूँ मैंने। 11:30 बजे घंटी बजती है कि एक बार दरवाजा खोल दे बेटी। मैंने दरवाजा खोल दिया और आगे वो मेरे गले लग के रोने लगी। अभी 14 दिन पहले की बात है। पहले तो वो रोई और मैंने पूछा चाची बात क्या हुई? कहते बेटी ना तो रिश्तेदारों को बता सकती, ना परिवार को बता सकती, सिर्फ मेरे को एक ही रास्ता मिला कि तेरे पास आऊं। मैंने उसी समय उसकी समस्या हल करी और कहते बेटी अगर कोई आदमी एमएलए जैसा कोई होता तो मैं आधी रात को उसके पास नहीं जा सकती, तेरे पास। तो महिला की बहुत मजबूती है और इस हल्के के अंदर हमेशा एमएलए आदमी बढ़ते आए हैं। पहली बार एक ऐसा समय आया है आप में से ही निकली हुई आप जैसी बहन अगर आपकी आवाज उठाने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए आई है, तो अब आपका धर्म बनता है अपने रिश्तेदारों में, प्यारों में और गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा ताकत दो, ताकि आपकी बहन मजबूत हो जाएगी तो आप मजबूत तो परिवार मजबूत, और परिवार मजबूत तो सारे रिश्ते आगे मजबूत। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। मैं धन्यवाद करती हूँ आप जैसे बुजुर्गों का, युवाओं का, जो एक माँ बेटी की बहन का बहुत सम्मान करते हैं। आपके बोलने के बाद 2 शब्द बोलूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उपेंद्र हुड्डा का रिश्तेदारों ने उसकी पोल खोलूंगा। कोई बात नहीं। ऐसा जी इसी बात पे बात करती हूँ। मुझे मीडिया वाले भाई पूछते हैं मैडम इतने भाषण देते हो, आप कांग्रेस के बारे में, कुंडू के बारे में क्यों नहीं बोलते? मैं बोले भाई मैं क्यों बोलूं, ये जनता मेरे से ज्यादा जानती है। मैं बोलूंगी तो मेरे युवा बच्चों के लिए, मैं बोलूंगी तो मेरी महिलाओं के लिए, मैं बोलूंगी तो मेरे किसानों के लिए, मैं बोलूंगी तो मेरे गरीब परिवारों के लिए, मैं उनके लिए क्या अच्छे से अच्छा कर सकती हूँ वो बोलूंगी, क्योंकि मुझे कुछ और अलग से करके दिखाना है। पहले वाले नेताओं की तरह काम नहीं करना, क्योंकि नेतन्याहू के तौर पे एक भाई आया, कलामोर हल्के से आया और इस हल्के ने पगड़ी पहना के एमएलए बना दिया। 4.5 साल में जिसको आपने वोट दिए, आपके पास कुछ पूछने के लिए आए क्या कभी? और बड़े लोग कहते हैं भाई 4.5 साल जाने की जरूरत नहीं है, 2 महीने पहले जाएंगे, ताजा ताजा खिलाएंगे और वही तो लोगों को याद रहेगा। युवा बच्चों, ये आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके भविष्य का सवाल है। भाई कल को अगर किसी बच्चे का मन कर जाए लिडाना गांव से, भाई मैं भी एमएलए की टिकट लाऊं, और कर भी सकता है, पता नहीं किसके भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन अगर बाहर के लोग आके एमएलए बनने लगे तो तुम्हारा नंबर कैसे आएगा? किसी को भी बनाओ, किसी बहन को बनाओ, किसी भाई को बनाओ, लेकिन इस हल्के में 24 घंटे से बाहर का आदमी कोई नहीं होना चाहिए। तो आप लोग, मेरी महिला सोच रही होगी आज रात आई है, पता नहीं क्या ले जाओगी। आपको बता देती हूँ मैं हर घर को तो शायद हर बच्चे को नौकरी देना तो किसी भगवान के बस की बात भी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ, मेरा एक सपना है, ये हांसी रेलवे लाइन जो शमशेर कबीरा जी लेके आए, उसके आसपास मैं इतनी फैक्ट्रियां लेके आ जाऊं, मेरी पढ़ी लिखी बहू को नौकरी मिले, मेरे बच्चों को भी नौकरी मिले, अब जो अनपढ़ महिलाओं को भी। आपके प्लाट भी कटे, आपके मकान भी बने, आपकी मरम्मत भी हो मकानों की, ऐसा व्यवस्था मैं करके जाऊंगी। इसके अलावा मेरे किसी भी परिवार के घर में अगर पानी नहीं जाता, अगर स्वच्छ जल नहीं जाता, तो मैं जिम्मेवारी लेके आपके घर में सारा जल और सब कुछ पहुंचाते हैं। 10 साल से हल्के का सरकार के साथ चले हैं, सरकार किसी की एमएलए कोई, सरकार किसी की एमएलए कोई, लेकिन निर्दलीय का फर्ज होता है, उसको हमेशा सरकार में साझा करवाना चाहिए। पिछली बार निर्दलीय बड़े,
आप लोगों ने भारी बहुमत से कुल्लू जी को जिता दिया और वो जाते ही बीजेपी में चले गए और 1 महीना बाद वापिस क्यों आए? क्योंकि उनको बड़ा पद चाहिए था, सरकार उनको छोटा पद दे रही थी। उन्होंने ये नहीं सोचा जिस जनता ने एमएलए बनाया है कम से कम उसका ख्याल तो रखूं। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, जितना मेरा युवा बच्चा खड़ा है, अगर आपको लगता है भाई आपने गांधी साहब बरत लिए, कुल्लू जी भी बरत लिए, एक बार राधा न बरत लो, एक बार आपको पता चल जाएगा कि औरों के काम करने में और मेरे काम करने में कितना फर्क है। ये कोई बातें नहीं है, मैं आपको साबित करके दिखाना चाहती हूँ। मैं खिलाड़ी रही हूँ, मेरे अंदर काम करने का जज्बा है। मैं महिलाओं को आज भी इस उम्र में भी आपका काम कर सकती हूँ। शायद एक नौजवान बच्चा भी नहीं कर सकता, 18 घंटे में काम कर सकता हूँ। तो मेरे अंदर काम करने की ताकत है, मेरे पास ईमानदारी है, मेरे पास मेहनत है और आपके प्रति सेवा भाव है, इसलिए मैं सारे काम करूँगा। आने वाले समय में राजनीतिक लोग बहुत आएंगे, कांग्रेस के लोग आएंगे, वो कुछ बोलते जाएंगे, निर्दलीय पुलिस आएंगे, वो कुछ और बोलते जाएंगे। मैंने सारे बटन पे तो देख लिए, सारे बटन दबा के तो देख लिए, एक बार राधा बटन कह दिया और दांत पे देख लियो, पता लगता है। और अब तक तो लगता होगा कि मैडम का निशान बदल गया। अरे मैडम तो आए हैं, राधा तो आए हैं, निशान बदला है, इंसान तो नहीं बदला। आपको तो इंसान से मतलब होना चाहिए कि आपके लिए कौन काम कर सकता है। और आप मुझे सहयोग दोगे, आप मुझे जिताओगे, तो मैं आपको एक वादा करती हूँ, पंचायत के अंदर, पंचायत और मंदिर में बोली एक बात कभी झूठ नहीं होती। मेरे को इलेक्शन लड़के जिताओगे तो आपके सामने जीत ला के रखूंगी, फैसला आप लोग कर लेना कि मेरे को क्योंकि मैं चाहती हूँ सरकार में साझा हो। ऐसा ना हो कि पहले मैं एमएलए की तरह गए, गांधी साहब के पास जाओ तो कहते हैं भाई मेरी सरकार नहीं, कुल्लू जी को रह जाओ तो मेरी चलती नहीं, भाई का इंसान रहेगी, सरकार भी मिलेगी, सारे काम करेंगे। अब की बार भाई ये बहुत अच्छी बात है, आपका मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैडम आप जरूर भरोसा करना आपका काम करना मेरा काम। भाई तक तो हमने हमारा सही जवाब देखिए कर